Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine and sitting at home. Students, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने लास्ट टाइम कर लिया था। आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, डैड बाउट अ कार फॉर 224,000 बट आफ्टर 1 year he sold it to our neighbor for 29,000 less than what he had bought it for। यानी कि वालिद साहब ने 224,000 की एक कार ख़रीदी, सही, एक साल बाद अपने पड़ोसी को बेच दी, और 29,000 उसमें लॉस हुआ, उसमें नुकसान हो गया। यानी कि जितने की ली थी उसमें से 29,000 कम में बेच दी। तो हाउ मच डिड आवर नेबर पे फॉर द कार। अब आप ये बताएं कि आप पड़ोसी ने कार के कितने पैसे दिए। ये क्वेश्चन है कि डैड ने 224,000 की कार ली, जब कार पड़ोसी को बेच दी तो उसमें से 29,000 कम पड़ गए, यानी कि 29,000 नुकसान में गए, 29,000 कम दिए नेबर ने। तो अब आप बताओ कि टोटल पैसे नेबर ने कितने दिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 6 अपनी कॉपी में आप उतारेंगे और इसको 4 बना देंगे। तो आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे और ये क्वेश्चन आप उतार लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आप लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप लिखेंगे, डैड bought a car for 224,000 की किसने ली, तो डैड ने ली थी, और नेबर ने कितने की ली। जो प्राइस कम हुए वो लेस, जो प्राइस लेस हो गए वो हमारे पास हैं 29,000। ये प्राइस लेस हो गए, ठीक है। तो अब नेबर ने कितने पैसे दिए। नेबर पे फॉर द कार। तो जो टोटल अमाउंट थी 224,000, उसमें से आप माइनस कर दें 29,000। तो आप जब इसे माइनस कर देंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस वन आंसर ज़ीरो आया, ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस वन आंसर ज़ीरो आया, ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस वन आंसर ज़ीरो आया। 4 में से 9 माइनस नहीं होता, 1 यहाँ से कैरी ले लेंगे, 14 में से 9 माइनस करेंगे तो 10, 11, 12, 13, 14, 5। यहाँ पे 1 बच गया, तो 1 में से 2 माइनस नहीं होता, 1 यहाँ से कैरी लेंगे, 11 हो जाएगा। 11 में से 2 माइनस किया तो 9 बचा, और यहाँ पे 1 बच गया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो नेबर पे फॉर द कार। नेबर ने जो कार ख़रीदी और उसके जो पैसे दिए वो ये दिए कुछ 195,000 रुपीज़ RS। ओके स्टूडेंट्स, जो डैड ने कार ली थी 224,000 की, जब वो नेबर को दी तो 29,000 उसमें से नुकसान हो गया। तो नेबर ने अब कितने पैसे दिए, तो आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो इतने पैसे नेबर ने डैड को दिए। फ्रेंड्स, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसको आप क्वेश्चन नंबर 5 बना देंगे अपनी कॉपी में, इसको आप 5 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अलीज फादर हैड बोरोड $560,000 फ्रॉम द बैंक ऑफ फॉर हिज हायर एजुकेशन। अली के फादर ने 560,000 बोरोड लिया, यानी कि उधार लिया बैंक से। ही रिटर्न $90,000, उन्होंने वापस कर दिया 90,000
हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट टू बी रिटर्न। अब आप ये बताएं कि कितने डॉलर उन्हें वापस करने हैं। यानी कि 560,000 बैंक से कर्ज़ा लिया और उसमें से 90,000 रिटर्न कर दिया। अब आप बताएं बाकी कितने देने। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को एज इट इज़ बुक से कॉपी कर लेंगे अपनी कॉपी में। आप क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेंगे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 लिखने के बाद क्वेश्चन 5 आप कंप्लीट लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे सोल्यूशन। फिर आप सोल्यूशन लिखने के बाद अब आप लिखेंगे अली फादर हैड बोरोड $560,000 ये बोरोड लिया था, जो कि कर्ज़ लिया था, और रिटर्न किया। ही रिटर्न, जो वापस किया वो तो हमारे पास था $90,000 ये वापस कर दिया। अब आप ये बताएं कि हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट टू बी रिटर्न, बाकी बैंक को कितने पैसे देने हैं। तो आप लिखेंगे मनी इज़ लेफ्ट टू रिटर्न इक्वल 560,000 में से इसे माइनस कर देंगे तो आपके पास जो रकम आएगी वो वापस करनी होगी। यानी कि 560,000 माइनस 90,000, तो मनी इज़ लेफ्ट टू रिटर्न ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा इक्वल। आप इसमें से इसको माइनस कर दें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 ज़ीरो है यहाँ भी और यहाँ भी, तो आंसर में भी 4 ज़ीरो आएंगे। ओके स्टूडेंट, अगर दोनों में 4 ज़ीरो इक्वल है ना तो आंसर में भी 4 ज़ीरो लाजमी आएंगे। 6 में से 0 माइनस करें, सॉरी 6 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस नहीं होता क्योंकि 6 स्मॉल है, तो यहाँ से 1 कैरी ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा 4, तो 16 हो गया। 16 में से 9 माइनस करें 10 11 12 13 14 15 16 7 बचा। अब 4 एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारे पास जो अली के फादर ने $470 रिटर्न करने हैं, ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, फिर आप क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे, जिसको आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 6 बना देंगे। आंट मोना वेंट टू द मार्केट टू बाय फ्रूट, जो आंट मोना थी वो मार्केट गई फ्रूट बाय करने। द प्राइस ऑफ फॉर ईच इज़ शोन इन द टेबल, जो प्राइस है वो हर चीज़ की वो आपके पास टेबल में दी गई है। शी हैड टेकन 1000 टू द मार्केट, वो 1000 रुपीज़ मार्केट लेकर गई। हाउ मच मनी रिटर्न विथ हर व्हेन शी रिटर्न होम फॉर शॉपिंग फ्रॉम शॉपिंग, वो जब घर वापस आई तो उनके पास कितने पैसे बच गए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो एक शॉपकीपर के पास गई और वहाँ पे फ्रूट वाली शॉप पर गई, वहाँ पे एप्पल थे, बनानास थे एंड ऑरेंज थे। तो एप्पल पर 130 पर किलोग्राम, इसका मतलब है कि 130 रुपये किलो जो हमारी लैंग्वेज में है। तो 1 किलो 130 रुपीज़ के थे। फिर बनाना 40 रुपये डज़न थे, यानी कि एक दर्जन 40 रुपये के थे। एंड ऑरेंज 100 पर डज़न, यानी कि एक दर्जन 100 रुपये के थे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रेट सबसे पहले पता किया। ज़ाहिर सी बात है हर कोई जाता है पहले रेट टच करता है, रेट पता करता है, तो ये मालूम कर लिया। उसके बाद ऑर्डर दिया कि 2 किलोग्राम यानी कि 2 किलो एप्पल्स कर दें, 2 डज़न बनानास कर दें एंड 4 डज़न ऑरेंज कर दें। तो अब ये जब तीनों चीज़ें ली तो अब हम इन सब का अलग अलग बिल बनेगा। यानी कि इसके 1 किलो 130 का है तो 2 किलो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि 130 और 260 हो गया। एप्पल के जो पैसे बन गए वो 260 बन गए। बनानास देखें 1 डज़न 40 का है तो 2 डज़न कितना होगा, उससे डबल हो गया, 40 और 40 80 हो गया, यानी कि 80 रुपये के 2 दर्जन केले मिल जाएंगे।
उसके बाद ऑरेंज, ऑरेंज 4 डज़न लिए, 100 रुपीज़ डज़न थे, तो 2 डज़न 200 हो गए, 3 डज़न 300 हो गए एंड 4 डज़न 400 हो गए। तो इस तरह इसका बिल 260 बना, इसका 80 बना और इसका 400 बना। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। अब हम चलते हैं कॉपी में करेंगे कैसे, इसको हल क्या करना है। तो कॉपी में देखते हैं, आप इसी तरह अपनी बुक से क्वेश्चन नंबर 8 अपनी बुक से ये कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक आप उतार लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक उतारने के बाद ये कंप्लीट यहाँ तक आ जाएगा। आप कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ से देखकर उतारेंगे, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद आप लिखेंगे 2 kg एप्पल्स @Rs 130 पर kg। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे 2 डज़न बनानास, जो कि हमारे पास हैं Rs 40 पर डज़न। एंड लास्ट में हमारे पास है 4 डज़न ऑरेंज, जो कि हमारे पास है Rs 100 पर डज़न। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको ये डायग्राम जो कि बनाने की ज़रूरत नहीं है, फ्रूट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक इस तरह क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद आप लाइन स्किप करना और नेक्स्ट लाइन में सोल्यूशन लिख लेना, उसके पेंसिल से स्केल से आप लाइन लगा देना। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जो चीज़ 3 फ्रूट लिए, इन तीनों की तादाद मालूम कर लेंगे सबसे पहले कि इसकी तादाद क्या है, इसकी क्या और इसकी क्या है। तो हमारे पास जो सबसे पहले एप्पल की बात करते हैं। एप्पल जो 1 डज़न है, 1 डज़न जो 1 डज़न है वो हमारे पास है Rs 130 रुपीज़। ठीक है, 1 डज़न 1 किलोग्राम, क्योंकि एप्पल है ना, एप्पल केजी में आता है, एप्पल केजी में आता है। तो 1 किलोग्राम 130 का, तो 2 किलोग्राम उन्होंने बाय किए, 2 किलोग्राम। तो जब 2 किलोग्राम बाय किए तो ये प्राइस इसके डबल हो गए, 130 और 130 260 हो गए। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह सेकंड नंबर पे हमारे पास 2 डज़न बनानास है। तो सबसे पहले 1 डज़न बनानास कितने के हैं, 1 डज़न आप बनानास लिखें, बनानास, और यहाँ पे एप्पल लिख लें, एप्पल। 1 डज़न बनानास जो हमारे पास है वो 40 Rs 40 के हैं। और इसी तरह कितने लिए, 2 डज़न लिए, तो 2 डज़न कितने के हो जाएंगे, 2 डज़न बनानास। तो अगर 1 दर्जन 40 के हैं तो 2 दर्जन कितने हो जाएंगे, उससे डबल हो जाएंगे, यानी 40 और 40 80, 40 + 40 80 हो गए, 2 डज़न 80। इसी तरह जो थर्ड चीज़ है वो ऑरेंज है। तो ऑरेंज हमारे पास जो 1 डज़न है वो 100 रुपीज़ के हैं। तो हम लिखेंगे 1 डज़न ऑरेंज, वो है Rs 100 रुपीज़। और इसी तरह 4 डज़न बाय किए थे, 4 डज़न, तो 4 डज़न के हम प्राइस लिख देंगे, 4 डज़न ऑरेंजेस, जो कि आपके पास 1 डज़न 100 है, 200 3 300 और 400 के हो जाएंगे। तो इस तरह हमने क्या किया, सबसे पहले जो 3 अशिया ली उन तीनों के प्राइस हमने कलेक्ट कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो हमारे पास आंट मुन्ना है वो शॉपकीपर को 1000 रुपीज़ पे करती है, 1000 रुपीज़ देती है और वो 3 सामान ले लेती है, 3 चीज़ें ले लेती है। अब 1000 रुपीज़ में से जो शॉपकीपर होगा वो उन्हें वापस कितने करेगा, रिटर्न कितने करेगा, अब हमें यहाँ पे ये मालूम करना है। तो वो क्या करेगा, जो एप्पल की प्राइस है और बनाना की और ऑरेंज की, इन तीनों को प्लस कर देगा। ठीक है, तीनों को जमा कर देगा, उसके पास टोटल प्राइस आ जाएगी जो उसने गेट लेनी है, हासिल करनी है, जो उससे लेगा वो टोटल प्राइस आएगी। तो हम कहेंगे टोटल प्राइस, तो टोटल प्राइस हमारे पास कैसे बनेगी, 260 Rs 260 प्लस Rs 80 प्लस
RS 400। तो अब आप यहाँ पे टोटल प्राइस आ जाएगी आपके पास। तो टोटल प्राइस आपके पास क्या आएगी, आप देखें इसको प्लस करने का आसान तरीका, जो फर्स्ट और फर्स्ट नंबर प्लस करें 0, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर प्लस करें 0, 0 में 8 प्लस करें 8, 8 में 6 प्लस करें 9, 10, 11, 12, 13, 14, आंसर है 14। 14 को 4 नीचे रखें और 1 थर्ड नंबर पर ले जाएं, यहाँ ऊपर ले जाएं। 4 + 1 5, यहाँ थर्ड नंबर नहीं है, यहाँ थर्ड नंबर है, +2 7, तो आंसर है 740, 740। इन तीनों को जमा करने पे आंसर 740 आता है। तो जो शॉपकीपर ने 1000 रुपीज़ में से 740 रखेगा, बाकी रिटर्न कर देगा। शॉपकीपर 1000 रुपीज़ में से 740 रखेगा अपने पास, बाकी वापस कर देगा। तो अब हमारे पास लास्ट में आएगा मनी रिटर्न, मनी रिमेंड। तो जो मनी वापस मिलेगी वो क्या होगी, 1000 जो कि शॉपकीपर को दिए थे, और उसमें से वो 740 रुपीज़ माइनस कर देगा। तो 1000 में से 740 माइनस करेगा तो आंसर आएगा, देखो 0 में से 0 माइनस हुआ, 0 आंसर आया। 0 में से 4 माइनस नहीं होता, 1 यहाँ से यहाँ कैरी लिया, 1 यहाँ से यहाँ कैरी लिया, यहाँ 9 बच गया। तो 10 में से 4 माइनस हुआ 6 आया, 9 में से 7 माइनस हुआ 2 आया, 260 RS मनी रिमेंड। जो बाकी के पैसे बचे, यानी कि जो आंट मोना घर लेके गई, वो 260 रुपीज़ घर लेके गई। यही पूछा था आपसे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसकी आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत अच्छा, मज़ीद अच्छा समझ आ जाएगा। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन है, ये बुक में ही करेंगे कि राइट द मिसिंग सप्रीहेंड और मेनवेंड। तो इसे हम बुक में करने की कोशिश करेंगे। इसे हम देखते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले सप्रीहेंड और मेनवेंड देखें। आपको मैं यहाँ पे 2 ट्रिक बताता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि करना क्या है। स्टूडेंट्स, जब आपके पास सप्रीहेंड किसे कहते हैं और मेनवेंड किसे कहते हैं, जो माइनस वैल्यू माइनस कर रही होती है, ये वैल्यू जो है ये सब्ट्रैक्ट, नंबर जो है ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है, और सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, ये हो रहा है सब्ट्रैक्ट, ये नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास सप्रीहेंड कहलाएगा, ये नंबर आपके पास सप्रीहेंड कहलाता है, और ये वाला नंबर आपके पास मेनवेंड कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो नंबर माइनस हो रहा होता है वो सप्रीहेंड कहलाता है, जो माइनस कर रहा होता है वो मेनवेंड कहलाता है। आपने ये चीज़ याद रखनी है। अब याद रखना, जब भी आप मेनवेंड मालूम सप्रीहेंड मालूम करेंगे, जब भी आप सप्रीहेंड मालूम करेंगे, जब भी सप्रीहेंड मालूम करेंगे, आपको क्या मालूम करना है, सप्रीहेंड। आपको जब भी सप्रीहेंड मालूम करना होगा तो आप क्या करेंगे, मिनवेंड में से माइनस कर देंगे डिफरेंस को, और डिफरेंस क्या कहलाता है, ये जो आंसर होता है इसे डिफरेंस कहते हैं, इसे डिफरेंस कहते हैं। तो जब भी आपको सप्रीहेंड मालूम करना है, आप इसमें से इसे माइनस कर देंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। लेट्स सी, अगर मैं एक एग्जांपल बता दूं तो आपके पास एग्जांपल कुछ यूँ बन सकती है, 10 माइनस डैश इक्वल टू 4। तो देखो यहाँ पे 10 में से क्या माइनस करेंगे तो 4 आएगा, ये बहुत छोटा है तो ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 आएगा। तो अगर मैं 10 में से 4 माइनस कर दूँ तो 5 6 7 8 9 10, यानी 6 आंसर आ रहा है, यानी 6 आएगा यहाँ। तो 10 में से 6 माइनस किया 4 आया, 10 में से 4 माइनस किया 6 आया। आप इसमें से ये माइनस करोगे आंसर ये आ जाएगा, आप इसमें से ये माइनस करोगे आंसर ये आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह हमारे पास सबसे पहले 968780, 968780, इसमें से आप इसे माइनस कर दोगे 086 आप माइनस करेंगे 0011129।
तो आपके पास ये आएगा, आप सिंपल माइनस करेंगे तो 921 100, ये आपका आंसर हो गया। आपने सिंपल क्या करना है, इसे माइनस कर देना है। इस वाले क्वेश्चन में भी ऐसे करेंगे, इस नंबर को आप ऊपर रखेंगे 6342 इसी तरह इसको नीचे रखेंगे 000235, तो माइनस कर दें 0 0 0 0 4 3 1 13 6 7 8 9 10 11 12 13 8 और यहाँ 5 बच गया तो 5 581 1 2 3 4 0। तो जब भी आपको सप्लीमेंट मालूम करना है आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और जब भी आपको मिनवेंट मालूम करना है यानी कि पहला नंबर मालूम करना है, आप इसको और इसको प्लस कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आप इसे प्लस कैसे करेंगे, आप लिखेंगे 816500 और इसमें प्लस कर देंगे 25033। तो स्टूडेंट्स आपको हमेशा इन सब में माइनस ही नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपको याद रखना जब भी पहला नंबर मालूम करना होगा तो आप इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो 057948 आपका आंसर आएगा 849750। तो प्लस माइनस मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी में प्लस माइनस कर रहा हूँ मैं। तो आपने जब भी याद रखना है सेपरेट हैंड मालूम करना है तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे, और जब भी मेनवेंट मालूम करना है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। इसी तरह इसमें से इसको माइनस करें, ये आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास पेज नंबर 12 है। पेज नंबर 12 में जो हमने ऊपर वाला प्लस में ये कंप्लीट कर लिया था, मैं माइनस में ये आज करेंगे आप। तो माइनस में इसी तरह आप करेंगे, फर्स्ट नंबर में से लास्ट को माइनस करेंगे, दरम्यान वाला नंबर आ जाएगा। इस तरह इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये नंबर आ जाएगा। और जो आपका मिनवेंट मालूम करना है जो, तो उसमें इन दोनों को प्लस करें, ये आंसर आएगा। इन दोनों को प्लस करें, ये आंसर आएगा। तो आपको ये पेज कंप्लीट करना है, पेज नंबर 12 कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।